सब्जेक्ट पढ़ते हैं। गलत समय पर गलत सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है और कुछ सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बोरिंग होते हैं, बहुत टफ आपको लगते हैं। होता क्या है, देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये मैंने लिखा है ईजी टू हार्ड। दो तीन चीज़ें। एक तो ऐसा टाइम होता है जहाँ आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, पढ़ने का बहुत मन करता है। वहाँ पर आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपको थोड़ा टफ लगता है, मुश्किल लगता है, क्योंकि उस एनर्जी लेवल में आप उस सब्जेक्ट को निकाल लेंगे। और जहाँ पर थोड़ा सा डल टाइम है, आप वहाँ पर अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। एक गलती हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो कई कई कैंडिडेट ऐसी गलती करते हैं, मतलब आज पढ़ने बैठे, आज सोच लिया भी इतने घंटे पढ़ने, इतने घंटे पढ़ने, और वो सब्जेक्ट उठा लिया, ये सोच के वो सब्जेक्ट उठा लिया कि आज तो मैं इसका, है ना, किसी के लिए इकोनॉमिक्स कठिन है और इकोनॉमिक्स लेकर पढ़े। अब पढ़ा 4-5 एक दो पेज पढ़ा या 4-10 मिनट 15 मिनट पढ़ा और फिर मन नहीं लगा, क्योंकि जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे लिए बोरिंग या फिर इंटरेस्ट नहीं आता, उसे फेंक कर भागने का मन करता है। थोड़ा सा उठाएंगे वापस फेंकने का मन करेगा, थोड़ा सा उठाएंगे फेंकने का मन करेगा। किसी के लिए वो साइंस हो सकता है, किसी के लिए वो इंग्लिश हो सकता है। आप स्टार्ट करें ईजी टू हार्ड। जो आपको सबसे ईजी लगता है और सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, उससे आप शुरुआत कीजिए। जो आपको कठिन सब्जेक्ट लगते हैं, कठिन टॉपिक लगते हैं, उसको सबसे लास्ट में रखिए। ठीक है, टाइम मिला तो उसको पढ़ लेंगे, और पढ़ना तो है ही है। लेकिन होता क्या है, जब आप ईजी से शुरुआत में अगर आपने हार्ड स्टार्ट कर दिया, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा और आपका बहुत लंबे टाइम में भी बहुत कम कोर्स हो पाएगा। ईजी को कीजिए, फटाफट फटाफट टॉपिक दे दिए। जैसे जैसे एग्जाम पास आता जाएगा ना, ऑटोमेटिक आपका पढ़ने का लेवल बढ़ता जाएगा, आपका एनर्जी लेवल सब कुछ बढ़ता जाएगा, और उस टाइम में हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट भी बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो इजी से स्टार्ट कीजिए और हार्ड पे जाइए। अगर आपने उल्टा कर दिया, हार्ड से स्टार्ट किया ना, आपके कई महीने एक टॉपिक पढ़ने में निकल जाएंगे। आप पढ़ेंगे, उठाएंगे और किताब छोड़ के वापस उड़ेंगे। तो ये गलत स्ट्रेटेजी होती है, सही स्ट्रेटेजी होती है इजी से शुरुआत कीजिए और लास्ट में जाते जाते हार्ड पर पहुंचिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आज के युवा में वो है, और उसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। इस पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, और स्ट्रेस पे मैं एक बहुत अलग, पूरे एक अलग वीडियो पर ही बात करूंगा। आपके बहुत सारे मैसेज भी आए सर स्ट्रेस पर, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात कीजिए। अगर मैं इस पर बात करूंगा तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर बिल्कुल अलग से वीडियो पर बात करेंगे, क्योंकि मैं ये देखता हूँ, और ये मेरे साथ भी था, सभी के साथ था। आज गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हमारे लिए स्ट्रेस भरा हो गया। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, स्ट्रेस के साथ सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर आप हैवी स्ट्रेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके साथ सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। स्ट्रेस को रिलीज़ करके, स्ट्रेस को साइड में रख कर ही हम पढ़ाई कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, है ना, दो लोग अगर दौड़ लगा रहे हैं, एक के ऊपर खाली जा रहा है और एक पूरा बोझ लटका कर जा रहा है, अपने पास 15 किलो का बोझ लटका कर जा रहा, तो भले ही वो एक जैसे हो क्षमता में, लेकिन अगर कोई बोझ लगा कर जा रहा है, वो ज़्यादा देर नहीं दौड़ सकता है। यही मेंटल प्रेशर, यही स्ट्रेस, आपके मेंटल प्रेशर, आप दौड़ने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसको, ये जो स्ट्रेस है, और सबसे बड़ा स्ट्रेस ये होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो सवाल आता है ना मन में बार बार, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इसको साइड में करना, पढ़ते समय आपके दिमाग में ये नहीं आना है। कैसे करना है, इन सब पर हम बात करेंगे बाद में। पर अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, अगर आप स्ट्रेस के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मानकर चलिए कि वो आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। बस अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि पढ़ाई के साथ दो चीज़ों को आपको जोड़ लेना है, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन। ये आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने मेडिटेशन किया और आज ही पूरा पूरा फर्क दिखाई देने लगा। शुरुआत में तो मेडिटेशन करने में भी बहुत आपको परेशानी आएगी, ये आसानी से होगा नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज भी जोड़िए, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों आपको स्ट्रेस से रिलीज करने में आपको हेल्प करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते समय डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप नोटिस कीजिए, आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस लेकर आइए अपने अंदर। आप पढ़ते समय खुद को नोटिस कीजिए। आप 4-5-7 मिनट पढ़ेंगे, आपके कोई दूसरे विचार आने लग जाएंगे। हर 5-7 मिनट में आपको कुछ ना कुछ विचार आने लग जाएंगे, या फिर आपका मन करेगा मोबाइल उठाकर कुछ देखें, कुछ नोटिफिकेशन बजता है, आप मोबाइल उठाकर देखने लग जाएंगे। ये सारे क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन है ना। आज के टाइम में ये हो गया कि 5-7 मिनट से ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं। कैसे इतना लंबा चौड़ा सिलेबस को हम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, है ना। तो हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण मोबाइल, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कारण मोबाइल में भी आप इसको ले लीजिए, सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया आपको लगता है कि 5 मिनट देख लेते हैं, वो 5 मिनट कितना मिनट खा जाता है हमारा पता ही नहीं चलता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने 5 मिनट भी देखा, 10 मिनट भी देखा, तो सिर्फ 5-10 मिनट वेस्ट नहीं हुए। उस देखने से जो आपके अंदर चीज़ें गई है, वो जो डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो पढ़ाई करते समय जितना आप स्विच ऑफ करके रख सकते हैं इसको, मोबाइल आपके सामने नहीं होना चाहिए, साइड में रखकर पढ़ सकते हैं अगर बुक से पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर मैं तो पढ़ाई आजकल मोबाइल से होती है। जब आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कोई कोर्स से, यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आपका वही होना चाहिए। फिर कोई दूसरे नोटिफिकेशन सारे बंद होने चाहिए। सिर्फ वही चीज़, वहीं पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो
मैक्सिमम पढ़ाई मोबाइल से हो रही है, तो मोबाइल को बाकी चीज़ों के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ों से आपको साइड में करना पड़ेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था ओवर थिंकिंग, हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हर 5-7 मिनट में कुछ ना कुछ थॉट आ रहे हैं। ये इसका मतलब है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत डाउन है। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, उससे आपको बचना पड़ेगा। वही मेडिटेशन तरीका है, फिजिकल एक्सरसाइज तरीका, और अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस लेकर आना है ना। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पर अपने जो आपका कंसंट्रेशन का स्पान है उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा, हर थोड़े टाइम बाद आपके पास कोई ऐसा काम आता है, वो अनइम्पोर्टेंट टास्क आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपकी तैयारी से महत्वपूर्ण काम कुछ भी नहीं है। आप लिस्ट बनाइए, आप एक बार लिस्ट बनाइए कि आप दिन भर में कौन कौन से काम करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी पूरी लिस्ट बनाइए। आप उसमें उस लिस्ट पर गौर कीजिए कि इस टाइम, आज के टाइम में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जो आपको लाइफ में सक्सेस बना सकता है। उसको प्रायोरिटी वाइज बनाओ, 1 2 3, और जो बाकी जो टॉप के 3 काम है ना, उसको रखिए, उस पर गोला कर लीजिए, बाकी सबको कट कर लीजिए कि अभी ये काम हम छोड़ सकते हैं, किसी दूसरे को सौंप सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे काम है। कोशिश कीजिए कि इन पर आपका ध्यान कम जाए, और मैक्सिमम आपको ज़्यादातर समय, आपको अपना 80% समय ना, एक आपने पढ़ा होगा 80-20% रूल, ठीक है, 80-20% रूल। ये 80-20% रूल क्या कहता है? आपके 20% काम ऐसे होते हैं, आपकी लाइफ के 20% काम ऐसे होते हैं जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। उन 20% काम पर आप फोकस कीजिए। ऐसे कौन से 20% काम हैं जो आपको 80% रिजल्ट दीजिए, उन पर फोकस करना और काम करना। और 80% काम आपके ऐसे हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं, या 20% काम के होते हैं, उन 80% काम को साइड में कर देना। बस यही अनइम्पोर्टेंट वर्क के साथ हमारे साथ है। उस 80-20 रूल को आपको हर जगह, हमारे सिलेबस में भी कई बार जगह लागू होता है। कुछ 20% टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा वेटेज कवर करते हैं, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है।